नमस्कार। आज हम दो बहुत ही पावरफुल और कहें तो थोड़ी अप्रत्याशित हस्तियों के बीच के रिश्ते पर बात कर रहे हैं। एक तरफ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ टेक विजनरी एलन मस्क। हाँ बिल्कुल, इनका रिश्ता काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। हमारे पास एक लेख है, ट्रंप बनाम एलन मस्क, शक्ति संघर्ष। तो आज हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये शुरुआती तालमेल से खुलकर टकराव तक पहुंच गया और इसके मायने क्या हैं आज के दौर में। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है, इसमें पावर, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी सब कुछ है। हाँ। तो कहानी शुरू होती है 2016 से। ट्रंप राष्ट्रपति बने और उन्होंने मस्क को अपनी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में बुलाया। हाँ, वो शुरुआती दौर था। एक तरह का सम्मान तो था शायद दोनों तरफ। ट्रंप ने मस्क की तारीफ की, इनोवेटर बताया। हाँ। और मस्क भी शायद पॉलिसी मेकिंग में कुछ कहना चाहते थे, तो वो शामिल हो गए। ज्यादा चला नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2017 में ही वो पेरिस क्लाइमेट समझौते वाला मुद्दा आ गया। हाँ, वो ट्रंप ने जब अमेरिका को उससे बाहर निकाला। वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मस्क के लिए तो ये वो टेस्ला, सोलर एनर्जी। बिल्कुल, सस्टेनेबल एनर्जी के इतने बड़े पैरोकार हैं वो। ये तो उनके काम के बिल्कुल खिलाफ था। सही कहा। और वो चुप नहीं रहे, उन्होंने ट्वीट किया, साफ लिखा कि क्लाइमेट चेंज असली है और पेरिस छोड़ना ठीक नहीं। और काउंसिल से इस्तीफा। तो वहीं से वो पब्लिक क्लैश शुरू हुआ एक तरह से। हाँ, वो पहली बड़ी सार्वजनिक दरार थी। ये साफ हो गया कि दोनों की दिशाएं बहुत अलग हैं। इसके बाद तो मस्क और भी ज्यादा शक्तिशाली और मुखर होते गए, है ना। दौलत बढ़ी, प्रभाव बढ़ा। और फिर 2022 में वो ट्विटर वाला टेक ओवर। हाँ, वो तो बहुत बड़ा कदम था। ट्विटर खरीद लिया। बिल्कुल। और फिर उन्होंने कहा कि वो फ्री स्पीच के समर्थक हैं, सेंसरशिप के खिलाफ हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने ट्रंप का अकाउंट बहाल कर दिया जो बैन था। हाँ, ये बहुत ही नाटकीय था। इससे तो लगा कि शायद पैचअप हो जाएगा या ट्रंप वापस एक्टिव हो जाएंगे ट्विटर पे। हाँ, ऐसा लगा था। लेकिन मजे की बात यह है कि ट्रंप वापस आए नहीं ट्विटर पर। अच्छा। वो अपने ही प्लेटफॉर्म पर रहे, ट्रूथ सोशल पर। हाँ, वहीं रहे। और सिर्फ रहे ही नहीं, बल्कि वहीं से उन्होंने मस्क पर अटैक करना शुरू कर दिया। अरे हाँ, वो किस्सा कि मस्क व्हाइट हाउस मदद मांगने आए थे, गिड़गिड़ा रहे थे, कुछ ऐसा लिखा था। बिल्कुल, सीधी सीधी निजी टिप्पणी। और मस्क का जवाब भी आया तुरंत। उन्होंने भी कहा कि ये झूठ है और ट्रंप को रिटायर हो जाना चाहिए। हाँ, तो वो ऑनलाइन नोकझोंक काफी चली। इंटरनेट पर तो हंगामा मच गया था। तो ये सिर्फ पर्सनल था या इसमें कुछ और भी था? पॉलिटिक्स, पावर, ईगो। देखिए, लगता तो पर्सनल है, लेकिन ये सिर्फ उतना नहीं है। ये दो बहुत बड़े पब्लिक फिगर हैं। उनकी हर बात के मायने निकाले जाते हैं। ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी था। हाँ, कौन ज्यादा प्रभावशाली है, किसकी बात में ज्यादा दम है। बिल्कुल। और ये सब 2024 चुनाव के नजदीक आते हुए हो रहा था। ट्रंप ने फिर से लड़ने का ऐलान कर दिया था। और मस्क ने तो शुरू में उनके विरोधी रॉन डिसेंटिस का समर्थन भी किया था, है ना? हाँ बिल्कुल। तो ये टकराव सिर्फ दो लोगों का नहीं रहा, ये एक तरह से दो विचारधाराओं का, या कहें दो तरह की ताकतों का टकराव बन गया। अच्छा, कैसे मतलब? पुरानी शक्ति बनाम नई शक्ति। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। एक तरफ ट्रंप का पॉपुलिज्म है, राष्ट्रवाद है, एक स्थापित राजनीतिक तरीका। दूसरी तरफ मस्क का टेक्नो लिबर्टेरियनिज्म है, टेक्नोलॉजी, फ्री मार्केट, इंडिविजुअल लिबर्टी पर जोर। तो ये विचारधाराओं का भी टकराव है। बिल्कुल, और दोनों ही बहुत प्रभावशाली है अपने अपने दायरे में। और शायद इसीलिए एक दूसरे को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। यही दिलचस्प बात है। ट्रंप को मस्क के प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, पहले ट्विटर, की जरूरत पड़ सकती है। और मस्क भी जानते हैं कि ट्रंप का वोटर बेस और पॉलिटिकल असर कितना बड़ा है। तो एक तरह की जरूरत भी है और टकराव भी है। हाँ, एक बहुत ही जटिल रिश्ता है। तो हमने देखा कि कैसे एक सतर्क शुरुआत से ये रिश्ता खुली लड़ाई तक पहुंचा। हाँ, और जो मुख्य बात निकल कर आती है वो ये है कि ये सिर्फ दो लोगों का झगड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी के बीच पावर बैलेंस कैसे बदल रहा है। सही कहा। ये शायद भविष्य की राजनीति और प्रभाव की लड़ाई का एक ट्रेलर है। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि आगे चलकर ये शक्ति का खेल, ये प्रभाव की लड़ाई किस दिशा में चलेगी और इसका हम सब पर, हमारी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। लगता है इस कहानी के अभी और भी अध्याय